और उनको बताते कि बेटा ये जो कुरान है, ये कुरान इस पर नाजिल नहीं हुआ, ये तो बजरंग बली जी हैं, ये तो बजरंग बली जी हैं, श्री रामचंद्र जी के खादिम। हनुमान जी की मूर्ति थी, गणेश जी की नहीं, शिव जी के बेटे की नहीं, हनुमान जी की। का ये तो हनुमान जी हैं, हनुमान रामचंद्र जी की मदद करने वाला, उनकी बीवी को छुड़ा कर लाने वाले हनुमान जी हैं। सुखदेव इनके मालिक थे, वानर सेना का सिपे सालार समझिए राम, बजरंग को उसी से बजरंग दल है, बजरंग दल, बजरंग बली, उन्हीं के नाम पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर। ताकत का प्रतीक माना जाता है हनुमान जी को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पैदा नहीं हुआ, बलशाली है, माँ बाप उसके नहीं है, ताकत है, हवाओं के ऊपर कब्जा रहता है उनका। तो अगर आलिम दीन होते, वो कहते हैं कि ये कुरान इस बजरंग के ऊपर, बजरंग बली के ऊपर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान नाजिल हुआ है। लेकिन ये कौन बताता? एक हाफिज साहब या कारी साहब, मौलाना साहब ही बता सकते हैं। मेरे भाइयों, बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि मौलाना हम तो इन्हीं को मोहम्मद समझते थे, इन्हीं को हम मोहम्मद समझते थे, और समझते थे कि हिंदू भाई इनको बजरंग बली बोलते हैं, हम इनको मोहम्मद बोलते हैं। कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह बजरंग बली नहीं हो सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस सबसे अलग अलग है। उनकी जिंदगी हर किसी के लिए रोल मॉडल है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर किसी के लिए रोल मॉडल है, जबकि बजरंग बली की जिंदगी रोल मॉडल नहीं है। बल्कि उनके बारे में तो कहा गया कि वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा, हवाओं की तरह तेज, अंजनी पुत्र, माँ बाप नहीं, हमारे नबी के माँ बाप हैं। अम्मी का नाम आमिना, अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, बीवी का नाम खदीजा, और दूसरी बीवी का नाम आयशा, तीसरी बीवी का नाम हफ्सा, सौदा, ज़ैनब। इसी तरीके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी फातिमा और नवासा हसन हुसैन हैं, बेटे थे आप अलैहिस्सलाम के, जो आपकी वफात में इंतकाल पा गए, जो कि हनुमान जी के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी। इसीलिए कहा गया कि जब तक आलिम दीन नहीं होगा, जब तक कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो दीन इस्लाम, दीन शरीयत सही ढंग तक आप तक नहीं पहुंच सकती। जहां जहां पर मदरसा है, उन लोगों को चाहिए कि उन मदरसों की कदर करें। जहां जहां पर मकातिब है, उनको अच्छी शक्ल देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहां जहां पर नहीं है, उनको वजूद में लाने की कोशिश कीजिए। इस जमीन के ऊपर सबसे मुक़द्दस जमात अगर कोई जमात है, वो आलिम दीन की जमात है। अल्लाह के नबी के बाद और उनके सहाबा के बाद सबसे पवित्र तरीन जमात अगर कोई है, तो उलमाए किराम की जमात है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुरान है, उनके अंदर शरीयत का ज्ञान है, उनके अंदर नमाज रोजे की मुकम्मल जानकारी है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं कहा करता हूं, हम मुसलमानों की बेराहरवी की वजह से आज लोग मुर्तद होते, हम मुसलमानों के मुंतशिर होने की वजह से आज हमारे ये फिरका परस्त तंजीमों के लोग हमारे मदारिस के ऊपर आग जलाकर उनको भस्म करते। हमारे मुंतशिर होने की वजह से, हमारे अपने काम काज में मशगूल होने की वजह से, हमारी पुरानी तारीख है मदरसों की, जो मदरसा खंडर बना हुआ। आप बुरे मानेंगे मेरी बात को, माफ कीजिएगा, आपका मदरसा भी, आपकी बस्ती का मदरसा भी इसी हाल का, इन्हीं हालात के जद में आया हुआ। इस मदरसे का प्रोडक्ट अब से पहले की तारीख उठाकर देखें, आज भी जितने भी
पहले अब से साबिक जनरेशन है, बच्चे हैं, वो इस मदरसे में तालीम हासिल किया करते थे। आपके लिए नियामत उज़्मा ये मदरसा, आपके लिए नियामत अजीम है। अगर आपने इस मदरसे की खबरगिरी ना की, अगर आपने इन मदरसों को आपने यूं ही खंडर बनाकर छोड़ दिया, अगर आपने इन मदरसों को सियासत का अड्डा बनाया, अगर आपने यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वालों के ऊपर सियासतबाजी की, तो याद रखना कल क़यामत में ये मदरसे की ईंट आपकी गिरेबान पकड़ करके रब्बे ज़ुल जलाल के सामने सवाल करेगा कि अल्लाह, मुझे लोगों ने, मुझे पूर्वजों ने इल्म हासिल के लिए बनाया गया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो अपनी जाती मफाद के लिए या फिर शरीयत से मोहब्बत न करने की वजह से, शरीयत की नाखानदगी की वजह से, ए अल्लाह हमें खंडरात में तब्दील कर दिया था। बाबरी मस्जिद अग़यार को यूं ही नहीं दी गई, मुसलमानों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया था, अजान देनी छोड़ दी थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौम। जब कोई मुसलमान अपनी दीन से, अपनी शरीयत से पहलूतरी इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कौम को उसके बिलमुकाबिल में लाकर खड़ा करते। खुदा के वास्ते जहाँ जहाँ मदारिस है, मकातिब है, मसाजिद है, उसको आबाद कीजिए। अगर मदरसों ने बददुआ करना शुरू कर दिया, पूरे गांव तबाह हो जाएंगे। अगर मस्जिद ने बददुआ करना शुरू कर दी, तो पूरा मोहल्ला मुर्तद और तबाह हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी नियामत है, जहाँ पर भी मदरसा है, अल्लाह के वास्ते ज्यादा नहीं, 5000 घर है, 5 रुपए एक दिन में अदा करो तो एक महीने के अंदर कई हजार रुपए जमा हो सकते, मदरसे का काम चल सकता है, तालीम और तरबियत का काम चल सकता है। आज मदरसों को जलाते हैं लोग, हम लोग मुंतशिर हुए, कभी कभी हम लोग तो जमातों में बढ़ जाते, कभी कभी हम लोग देवबंदी बरेलवी में बढ़ जाते। खुदा के वास्ते देवबंदी बरेलवी के झगड़े का वक्त नहीं। आप हाथ उठाकर नमाज पढ़ते, आप तस्बीह और दरूद पढ़ते, अपनी जगह पर सब कुछ। आप अगर अच्छे हैं आप जन्नत में जाएंगे, हम अच्छे हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन जब मदारिस की बात आए, लेकिन जब कलिमे की बात आए, लेकिन जब पर्दे की बात आए, लेकिन जब टोपी की बात आए, लेकिन जब मस्जिद की बात आए, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहना चाहिए, वी आर मुस्लिम, वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। तुम हमारे मदरसों को जला नहीं सकते, हमारे आलिम दीन के हाथ में तुम हथकड़ी नहीं डाला सकते। आज ये मुसलमान इसलिए लुट रही, मुसलमान कौमों को काटा जा रहा है, ये कौम लुट रही है, पिट रही, जेलों के अंदर जाली डाल रही, क्योंकि हम मुसलमान खुद आपस में गिरोहबंदी में बटे हुए। इसीलिए खुदा के वास्ते जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो हमारे मदारिस की, मकातिब की, उलमा की हिफाजत नामुमकिन। आप क्या समझते हैं? हमारे मदरसों पर कार्रवाई होती है तो दूसरे लोग खुश होते, अच्छा हो फलां का मदरसा था। हम कभी भी इख्तिलाफी बात पर एतमाद नहीं रखते। हालांकि हम अगर इख्तिलाफी बात बोले तो मैं समझता हूँ कि सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हमारे अकाबिर उलमाए किराम का ये तरीका नहीं रहा है। अब इख्तिलाफी बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपस में मुत्तहिद होकर, हाँ आपको कोई मसला मालूम नहीं है, आप जिनसे मुतक़िद हैं, आप जिनके फॉलोवर हैं, हमारे देश में यकीनन बहुत सारी मकतबे फिक्र के लोग, देवबंदी है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात के लोग हैं, बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग हैं और अहले हदीस मकतबे फिक्र के लोग। अलग अलग नमाज पढ़ने का तरीका है, अलग अलग इबादत का तरीका है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम बराबर हैं। नमाज हर किसी मकतबे फिक्र के नजदीक 5 ही वक्त की फर्ज है कि नहीं? कलीमा सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। कुरान सबके पास पूछ लीजिए, जितने भी मकतबे फिक्र जो मैंने नाम गिनाए सबके पास वही 30 पारे का कुरान है। इन स्पाइट ऑफ दैट नमाज 5 वक्त के फर्ज, कुरान करीम 30 पारे का, आखिरी नबी वही जो सारे मकतबे फिक्र का सबके पास वही एक आखिरी नबी है, किसी का अलग नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि छोटी बातों में हम मुंतशिर हो जाते हैं, हम झगड़े करते हैं, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं, एक दूसरे को मुशरिक कहते हैं। हम और आपको अधिकार नहीं है किसी को मुशरिक और किसी को काफिर कहने का। खुदा के वास्ते आप जिस मसलक से हैं वहीं रहिए। आपको वो मसलक अच्छा लगता है आप फॉलो कीजिए। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो अपने आलिम दीन के पास पहुंचिए। कुरान और हदीस है, कुरान और शरीयत है,
हमारा स्टेज नहीं है। स्टेज से उलमाए किराम के बयान के जरिए से ये फैसला नहीं करना है कि भाई हम कौन सी तंजीम में रहेंगे, कौन से में नहीं रहेंगे। आपका अमल अच्छा है, आप कल क़यामत में जन्नत जाएंगे। लेकिन जब आपके मदरसे की बात आए, जब आपकी शरीयत की बात आए, आपकी पर्दे की बात आए, आपके ऊपर मॉब लिंचिंग होती, जब उसका मसला आए तो हम सबको एक कलिमा गो होने के नाते एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हमें भी शुड रेज अवर वॉइस अगेंस्ट द कम्युनलिज्म। इस धरती के ऊपर जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं, नहीं अच्छा हुआ मौलाना अब्दुल्ला के हाथ में हथकड़ी लगी, अरे अच्छा हुआ वो फला मसलक का था, या फला मुफ्ती साहब के हाथ में हथकड़ी लगी, अच्छा हुआ वो फला मसलक का था। आप याद करो, दुश्मन के बंदूक से निकलने वाली गोली आपका मकतबे फिक्र पूछकर आपको स्वागत नहीं करेगी। आपके खोपड़ी पे घुसकर आपके ब्रेन को डैमेज करके वो गोली निकलेगी। बाद में आपसे पूछा जाएगा हु आर यू, आप कहेंगे कि वी आर मुस्लिम। हर एक कलिमा गो नफरत परस्त जुल्म तशद्दुद के बाजार करने वालों के निशाने पर है। जब वो लोग कलिमा पढ़ने वाला समझता, कलिमा पढ़ने की वजह से आपको दुश्मनी का निशाना बना रहा है, तो आप कलिमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कानूनी एतबार से आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। मदरसा जला दिया गया, अब बताइए मदरसा जला होना क्या चाहिए। हम लोगों की तरफ से मदरसे के खिलाफ, ये मदरसा जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ। क्यों? इसी तशद्दुद, इसी कश्मकश में रह गए। फला तंजीम का मदरसा है, वो मदरसा वो तंजीम वाले जने, हम तो महफूज हैं। याद कीजिए, आप महफूज नहीं हैं। हर किसी की बारी एक न एक दिन आएगी। जंतर मंतर पर बैठी हुई जो बच्ची, जब हम शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही पहलवान लोग बोलते थे अच्छा हुआ हम गवर्नमेंट के साथ हैं। आज अल्लाह ने उनको खुद वहां पर भिखारी बना दिया। उन बच्चों को 1 महीने से सड़क के ऊपर बैठी हुई हम कानून की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत पर अमल करते हुए हम कानूनी कार्रवाई कर सकते और बता सकते। जिन लोगों ने ये कहा कि मदरसों को इसलिए जलाया कि मदरसे के अंदर दहशतगर्द पढ़ाए जाते, जरा बताइए कि आपका मदरसा अजीजिया तकरीबन 93-90 साल की इसकी उम्र है। 90 साल में कितना दहशतगर्द पैदा हुआ यहाँ से। अरे यहाँ के पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं बनते, यहाँ के पढ़ने वाले तालिब दीन बने हैं। बल्कि यहाँ के पढ़ने वाले आज भी बच्चे, आपके जो मुखिया और सरपंच और जो जिला परिषद के लोग हैं, तकरीबन इसी मदरसे से उनका रिश्ता रहा। मदरसे में पढ़ने वाला आलिम दीन बनता, मदरसे में पढ़ने वाला देश को आजाद करने के लिए मुजाहिद बनता, मदरसे में पढ़ने वाला एक देश का, एक कौम मिल्लत का सिपाही बनता है। जालिम लोगों, मदरसे की तारीख तुम्हें नहीं मालूम तो उठाओ तारीख गवाह। अगर मदरसे के ताल्लुक से किसी की गलतफहमी है दिलो दिमाग में कि मदरसे में 24 आयत पढ़ाई जाती, इस वजह से हमने मदरसों को जलाया, तो याद करो अगर मदरसा ना होता तो मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते, मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता। अगर मदरसा ना होता तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते, मौलाना कासिम भी ना होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही भी ना होते, मौलाना कासिम ना होते तो दारुल उलूम देवबंद भी ना होता, दारुल उलूम देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह भी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते तो शेखुल इस्लाम भी ना होते, शेखुल इस्लाम अगर ना होते, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी अगर ये ना होते तो अंग्रेज के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कौन मर्द मुजाहिद होता, बताओ जरा। यही तारीख है ना मदरसों की। आज मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा यूं समझा जाता है कि मदरसों के अंदर तो मौलाना सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता। क्या कुरान करीम पढ़ाना गलत है? क्या कुरान करीम सिर्फ इबादत की किताब है? गलत बात। कुरान करीम पढ़कर डॉक्टर भी बना,
कुरान करीम के ऊपर रिसर्च करके वैज्ञानिक भी बना। कुरान करीम को पढ़कर कैंसर का इलाज लॉन्च किया गया। कुरान करीम की आयत पढ़कर देश का कानून भी बना। कैसे? जिन आयत पर उनको एतराज है, अब मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। अभी एक आयत पढ़ी थी मैंने, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। इस आयत पर आज भी भारत सरकार अमल करती है, आज भी अमल करती है इस आयत पर किसी न किसी दर्जे में। कैसे? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर चाइना का कोई जासूस पकड़ा जाए तो क्या करेंगे आप उसका? हमारे 55 इंच का डुप्लीकेट सीना वाले प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये कहेंगे कि जो जासूसी कर रहा है उसको पकड़ो, जेल में डालो फौरन। यही चूंकि एनएसए लगाओ, क्योंकि देश की जासूसी कर रहा, बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी मुल्क वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका में कोई जासूस पकड़ा जाए, सजा है मौत। बांग्लादेश में पकड़ा जाए, सजा है मौत। श्रीलंका में पकड़ा जाए, सजा है मौत। ईरान, अफ्रीका पकड़ा जाए, सजा है मौत या कैद खाने में। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना आए, यहूदियों में कुछ लोग जासूस बन गए। मक्का के कुफ्फार से मिलकर साजिश रची, क्या कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का खात्मा कर दिया जाए। जब हमारे मुल्क में जासूस पकड़ा जाता है भारत में, उसको सूली की सजा तजवीज की जाती है, उस पर एनएसए लगाया जाता है, उसको जेल खाने में डाला जा सकता है। ये जाए तो अल्लाह के नबी के मुल्क, उनका मुल्क मदीना उस वक्त में, जब मदीने में नबी है, जब मुआदा भी हो गया, मुआदा भी हुआ था यहूदियों से कि कोई लड़ाई नहीं, कोई जासूसी नहीं, कोई तशद्दुद नहीं, कोई फिरका परस्ती नहीं होगी। उस मुआदे के खिलाफ नबी की कत्ल करने की जब साजिश हो रही थी, तब अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, उभारिए, मुसलमानों को तैयार कीजिए, आपके कत्ल करने के दर पे हैं जिनसे आपने गठबंधन किया है। यहूदी वही तैयार हो रहे हैं आपके खात्मे के लिए, आपकी सरकार गिराने के लिए। तो फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब एक्शन लिया इस आयत पर। तो आज भी हमारी इंडिया की सरकार नहीं, दुनिया की सरकारें अमल कर रही है इसी पर। नहीं, जो इस आयत का मतलब है, सेम वही मतलब अथर्ववेद का उस मंत्र का भी जो है जिसके अंदर मैंने पढ़ा। मैंने क्या कहा? मैंने उसमें पढ़ा है, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही। प्यारो नाम पर जाम, परजा किसको बोलते हैं? इंसानों को। प्यारो नाम पर जाम, जुल्म करने वाले, जासूसी करने वाले, फिरका परस्ती करने वाले परजा को जही खात्मा कर दो, उनको मिटा दो। कौन कह रहा है? अथर्ववेद कह रहा है। जब कुरान की आयत पर आपको एतराज, तो मोहतरम आपको अथर्ववेद के मंत्र पर भी एतराज होना चाहिए। इसलिए मैं हिंदू भाइयों से कहा करता हूँ, उम्मन कहा करता हूँ कि मेरे हिंदू समाज के भाइयों, अपने शास्त्र को पढ़िए। ये डुप्लीकेट जो ढोंगी बाबा बैठ जाते, चमत्कार आपको दिखाते, उनकी चमत्कारों में मत जाइए। ट्रिक सीख कर आते हैं, आपको बता देते हैं कि भाई हमारे पास तो दिव्य शक्ति है, पना शक्ति। दिव्य शक्ति उसी के अंदर, दिव्य शक्ति नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत, रूहानी ताकत उसी के अंदर हो सकती है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से लौ और मोहब्बत हो, सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारे, या वही अपने ज्ञान से, अपने गुण से कुछ अच्छी चीजें बता सकता है अपने नॉलेज की बुनियाद पर, जिसके अंदर शास्त्र का ज्ञान हो, जिसके अंदर अपने ईश्वरीय ग्रंथ का जर्रा बराबर भी सूझबूझ हो। और दूसरी आयत क्या बोलते हैं? दूसरी आयत बोलते हैं मौलाना आपके कुरान में, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। क्या यही तर्जमा? ये तर्जमा बिल्कुल नहीं। इस कुरान करीम की आयत पर आज भी दुनिया के लोग अमल करते हैं, दुनिया की हुकूमतें अमल करती। क्या मतलब है इसका? फकुलू मिम्मा गनिमतुम। अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं, पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जब लड़ाई होती थी, एक बादशाह दूसरा बादशाह, एक हारता था दूसरा जीतता था।
तो जो हारा है उसके पास जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी सामान है, टोटल पर ये जीतने वाला बादशाह कब्जा करता और उस पर जीते हुए सब सामान पर बांट देता लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी हो जाती। इसमें कोई शक नहीं, फौरन दे दिया जाता। आज भी है हमारा मुल्क हिंदुस्तान चाइना पर अगर कब्जा कर ले, चाइना के 5 किलोमीटर दूर वहां की जमीन पर कब्जा कर ले, तो क्या उस जमीन को भारत सरकार क्या उस पर कब्जा नहीं करेगी, उसको इस्तेमाल में नहीं लाएगी? इसी को कुरान कहता फकुलू मिम्मा गनिमतुम मैदाने जंग में जो चीजें माल गनीमत के तौर पर तुमको मिली है वो दौलत तुम इस्तेमाल कर सकते हो, खा सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है, अथर्ववेद के 20वें सूक्त के उस मंत्र में कहा गया तुवम तुर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजानि कि दुश्मन को, शत्रु को मारकर उनका खात्मा करके उनके पास से जो चीजें, जो उनके पास से जो अन्न प्राप्त हो, उन अन्न को, उन सामानों को आपस में विभाजन कर सकते हो, उन सामानों को बांट सकते हो, एक दूसरे को दे सकते हो।